हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल असिस्ट ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेडर, यहाँ पे देखो मैंने एक वर्टिकल लाइन बना के रखी है। थोड़ा सा मैं उसको और एक 28 21 22 पे भी बना लेता हूँ। 21 2 21 1। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस जगह पे। देखो मैंने पहले ही 4 मिनट 5 मिनट पहले बताया, तो लोगों को देखो लाइव में बताता हूँ मैं चीजें। और ये देखो यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हो, 24 दिसंबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप चेक कीजिए कि इस जगह पे वही कैंडल बनी थी या नहीं बनी थी। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड कैंडल की तरफ लेने वाला हूँ। वीडियो को समझना, देखना। पहला ट्रेड हमारा अल्गोरिदम बेस्ड रहेगा, इसलिए 15%। उसके बाद हम लोग जो भी अमाउंट रहेगी वो प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड ले लेंगे। ओके, वीडियो ध्यान से देखना। तो जिन लोगों का डाउट है अल्गोरिदम की तरफ से, तो वो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कल भी मैंने अल्गोरिदम मास्टर पीस है परसों वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आया था कि सर अल्गोरिदम सीखना है, लेकिन कैसा होता है कि अगर कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन सीखना है तो बेहतरीन चीज़ें उसके लिए करनी पड़ती है। उसकी वैल्यू बेहतरीन रहती है। ऐसे ही छोटी मोटी चिल्लर से वो चीज़ें नहीं होती है। अगर सीखना है तो कुछ भाई आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बड़ा ट्रेड लेना हो, बड़ा प्रॉफिट कमाना हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह से रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होने वाले 4 मिनट पहले ही 21 को। देखो यहाँ पे मैंने दो वर्टिकल बनाया, उसी लेवल पे आने के बाद दो क्यों बनाया कि पहला अगर लॉस हो जाता है तो मार्टिंगल लेने के लिए अगले नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, सेलर साइड का वेट कर रहा हूँ उस लेवल तक आने का, फिर हम लोग प्राइस एक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला एल्गोरिदम भी देखेंगे और उसके बाद प्राइस एक्शन भी चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखो अभी तक बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। लोगों ने, जितने लोगों ने एल्गोरिदम ट्रेडिंग सीखी है, वो लोग अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। और थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास रखा और क्या बोलते हैं उसको, कि समझा कि प्राइस एक्शन से बेटर एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो इसी को हमेशा ध्यान में रखना। चीज़ें जो यूट्यूब पे प्राइस एक्शन में इतने बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, तो एल्गोरिदम भी बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। तो उस पर जरा फोकस कीजिए। ठीक है, रेड साइड जाना है हमें, कुछ सेकंड बचे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि सर आप यूट्यूब पे जो प्राइस एक्शन समझाते हो बहुत बढ़िया तरीके से समझो, आपकी वजह से मेरे को बहुत चीजें समझ में आई, लेकिन एल्गोरिदम आप नहीं समझाते हो। तो वो ऐसी चीज है कि थोड़ा सा सीक्रेट रखना पड़ता है चीजों को। कुछ चीजें सही, सारी चीजें यूट्यूब पे आप बता नहीं सकते। प्राइस एक्शन बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन आपको कितना भी मैं यूट्यूब पे बता दूं, कितना भी आप समझ जाओगे, एंड में आपका क्या होगा, आपका लॉस। क्यों लॉस होगा? क्योंकि प्राइस एक्शन आपके इमोशन के साथ क्या करता है, खेलता है। प्राइस एक्शन आपके इमोशन के साथ खेलता है। मतलब क्या, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेड मैंने ले लिया, यहाँ पे एल्गोरिदम बेस रेड के लिए बोला था, रेड के लिए ट्रेड लिया, आपको समझाता हूँ। समझो कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे को 90% एक्यूरेसी, 80% है, प्राइजेक्शन में अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन कभी कभी आप गुस्से में होते हो, कभी कभी जल्दबाजी में, कभी कभी आपका गलती से ट्रेड लग जाता हो, तो आप पे वो जो अमाउंट का प्रेशर रहता है ना, हारने का, आप समझ रहे हो ना, या फिर अमाउंट डिक्रीज होने का प्रेशर जब आपके ऊपर बना रहता है ना, तो आप प्राइजेक्शन को नहीं समझते हो, और उस गड़बड़ी के अंदर आप कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन किससे बना होता है? प्राइस एक्शन बना होता है कैंडल फॉर्मेशन से। प्राइस एक्शन बना होता है हायर हाई लोअर लो से। प्राइस एक्शन बना होता है स्ट्रक्चर से। प्राइस एक्शन बना होता है कैंडल रिएक्शन से। प्राइस एक्शन बना होता है मोमेंटम से। प्राइस एक्शन बना होता है रिट्रेसमेंट को समझने से। राइट, तो प्राइस एक्शन के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट के अंदर एक भी चीज अगर आपने चूक दी, तो उसके बाद क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन अल्गोरिदम, अल्गोरिदम आपका लॉस नहीं करवाएगा। क्योंकि अल्गोरिदम पे एक, मैंने कैसे कैसे कहा था कि दो दुने दो मतलब चार, बराबर कि नहीं? तो आपको पता है 2 + 2 4, या फिर 4 + 4 4 = 8। ये जो होता है, ये अल्गोरिदम के अंदर होता है, तो वो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि अल्गोरिदम वही सिखाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इनका काम खत्म हो गया अल्गोरिदम। अब की तरफ बढ़ते हैं। और जो लोग प्राइजेक्शन से भी कमा रहे हैं अच्छा खासा, क्योंकि देखो प्राइजेक्शन भी मैं बहुत डिटेलिंग में समझाता हूँ। फिर डिलीट ऑल। चलो अभी प्राइजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब
थोड़ा सा इसको मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे। 5% स्टार्ट करते हैं। तो ये मौका देखो, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप सोचोगे अरे यार मेरे को तभी उसी टाइम पे अल्गोरिदम ले लेना चाहिए था, इतना लॉस नहीं होता। ठीक है, तो तब तक बहुत टाइम चला जाएगा, फिर वो अल्गोरिदम लेने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? तो जल्द से जल्द, बिना क्या बोलते हैं डिले किए, वक्त रहते ही बार बार इस पे वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद इस अल्गोरिदम पे वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों तक ये पहुंचना चाहिए उतने लोगों वो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, बार बार वही चीज मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मजा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेवल है, और इस तरह से यहाँ से बायर्स की एंट्री। ठीक है, मैंने दोनों तरफ यहाँ पे चीजें बना दी। ऊपर से सेलरिंग लेवल है, नीचे से जो ये बाइंग लेवल थी आप देखोगे। इस तरह से मैं लेवल्स भी बना रहा हूँ प्राइस एक्शन बेस, तो वो भी थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मैंने ज्यादा से ज्यादा आपके जितने पॉइंट्स मैच होंगे ना, उतने पैच पॉइंट्स को आप मैच करके लेवल्स बनाइए। बस सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट मैच हो रहा है, ये पॉइंट मैच हो रहा है, ये पॉइंट मैच हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऊपर नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता चल जाता है कि वो जोन है। ठीक है, अब देखो ये सेलर का ये जो था, ये सेलर का जोन ब्रेक करके, अभी देखो सेलर ने एक तो जोन ब्रेक कर दिया। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, दो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो तीसरी लेवल भी यहाँ पे वो नहीं ओबे करेगा। ठीक है, तो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, टिल नाउ आपको ध्यान में रखना है कि इसने क्या किया है, जो ऊपर की लेवल है वो लेवल उसने ब्रेक कर दिए। नाउ ऊपर की लेवल, ये जो पोर्शन है देखो यहाँ पे ट्रेन लाइन का, वो उसने ब्रेक कर दिया है। नाउ ये जो सेकंड लेवल है, ये जो सेकंड जो मैंने ट्रेन लाइन से बनाई है, वो लेवल को प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, वहां पे वो क्या हुआ है, स्टक हुआ है, वहां पे वो रुक गया है। तो वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आपको कैंडल फॉर्मेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंडल फॉर्मेशन पे आप जब ध्यान रख रहे हो, तो वहां पे आपको चेक करना है कि यहाँ तक तो सेलिंग प्रेशर था, नो बायर्स ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलर का प्रेशर बना पड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि यहाँ पे जो लेवल बनी हुई है उस जगह पे मार्केट अभी भी रुका हुआ है। ये भी नॉन रिजेक्शन कैंडल, ये भी नॉन रिजेक्शन, बोथ आर नॉन रिजेक्शन कैंडल। तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते, वेट करना पड़ेगा, या तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, या तो उसको डाउनवर्ड तरफ का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जिस तरफ का भी ब्रेकआउट रहेगा उस साइड हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो वी विल, पेशेंस रखना देखो बहुत जरूरी है। ये प्राइस एक्शन में थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। मैंने जो भी चीजें आपको बताई थी, वो सारे कंटेंट को, वो सारे इंग्रेडिएंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो ज्यादा जो भी चीजें है वो आपको ध्यान में सही रखनी पड़ेगी। कौन सी चीजें मैंने बताई थी, कैंडल फॉर्मेशन, उसके बाद मोमेंटम, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम का एनालिसिस आपको करना, प्रेशर एनालिसिस करना पड़ेगा, कैंडल रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, हायर हायर लोअर लो को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो ठीक है, ये प्राइस एक्शन इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या बता रहा है कि पूरा मार्केट स्टक है। वॉल्यूम एनालिसिस अगर देखा है तो सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। हायर हायर देखा जाएगा तो अभी भी देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे लोअर लो किसका है, सेलर्स का है। ठीक है, मतलब लोअर लो अभी भी सेलर्स का ही बता रहा है, मार्केट बता रहा है कि डाउन साइड जाना चाहिए, वॉल्यूम एनालिसिस भी बता रहा है कि डाउन साइड जाना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें बताएं, रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। देखो आप देखोगे मार्केट के अंदर आया, बायर्स यहाँ पे रुके, रिट्रेस हुआ, मार्केट से वापस से सेलर्स आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे सेलर्स नेक्स्ट कैंडल जरूर बनेगी। ठीक है, तो हम लोग सेलर साइड ट्रेड ले लेंगे। हाँ, क्योंकि अब ब्रेक हो चुकी है, मैंने कहा भी था आपको कि लेवल जैसी ब्रेक हो जाएगी हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दी है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि नहीं, ये साइड लेवल ड्रॉप करके वीडियो को वापस से आ जाएगा। ये लेवल ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे ऊपर की लेवल ब्रेक करेगा, तो ऊपर की साइड का जो लेवल जिस साइड का ब्रेक हो जाएगा उस साइड हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेशर भी उसी साइड का बता रहा है, कैंडल फॉर्मेशन भी उसी साइड का बता रहा है, तो इस वजह से मैंने डाउन का हिट ट्रेड लिया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लोअर लो भी किसका है, सेलर्स का लोअर है, मतलब पूरे मार्केट के अंदर लोअर लो किसका है, सेलर्स का है। इसको वीक ही नहीं है, नॉन रिजेक्शन कैंडल है। सेकेंड थिंग, जो हमने ट्रेंड लाइन देखो जिस हिसाब से बनाई थी उसको क्या कर दिया, अभी सेलर्स ने ब्रेक कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाउन किया। तो यहाँ पे देखेंगे डाउन का ट्रेड लिया, वो हमारा विन हो चुका है।
समझ रहे हो ना आप किस तरह से प्राइस एक्शन को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और वापस एक कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, राइट ना। यहाँ पे देख सकते हो आप कि मार्केट ने यहाँ पे हेल्दी ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिजेक्शन है। हेल्दी मतलब दोनों तरफ रिजेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे भी दोनों तरफ रिजेक्शन, मतलब मार्केट चाह तो रहा है कि मार्केट को नीचे जाना। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे नहीं यार, यहाँ सर यहाँ पे तो दोनों हेल्दी है, तो मैं यहाँ से फटाक से यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल फॉर्मेशन सही हुआ, लोअर लो भी फॉर्म हुआ, ठीक है, लोअर लो भी फॉर्म हुआ। सेकेंड थिंग देखो, कैंडल फॉर्मेशन अच्छा हुआ, वॉल्यूम एनालिसिस भी हुआ, तीसरी चीज भी हुई, ठीक है। कैंडल रिएक्शन भी देखो दिखा रहा है कि डाउन की तरफ जाएगा, लेकिन रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। तो रिट्रेसमेंट होने का वक्त इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। तीन चीजें का कंफर्मेशन है, सिर्फ एक चीज का कंफर्मेशन नहीं है, रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो ये मैं कोर्स में सिखाता हूँ कि कैसे आपको रिट्रेसमेंट भी समझना है। क्यों मार्केट रिट्रेस करता है, क्योंकि मार्केट में जो भी मूवमेंट रहती है वो कैसी रहती है, zigzag रहती है, ठीक है। तो जिगजैग का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा है तो एक बार तो वो रिट्रेस जरूर करेगा, ठीक है। मेरे को ट्रेड यहाँ पे लेने को नहीं मिला, आपको एक्सप्लेनेशन करने के टाइम ये रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं डाउन की तरफ, ठीक है। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका बोलते हैं ना चलती ट्रेड में आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगर ट्रेड मिलता तो यहाँ से ऊपर से ट्रेड लेते तो ही फायदे में रहते। ऐसे बीच में जब भाग रही है ट्रेंड तो उसके अंदर चढ़ते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन होगा। वीडियो पे देखो, वीडियो में जो माइन्यूट चीजें आपको मैं बताता हूँ चीजें, वो उसको लिख के रखिए। जब भी आप पेन और कॉपी आपके साथ में रखिए, उसको चीजों को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि देखो मैंने इतने अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर बनाए हुए हैं, सिर्फ तारीफ करके सर आप कितने अच्छे प्राइस एक्शन के वीडियोस बनाते हो, कितने अच्छे, ये नहीं चलेगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, ठीक है। अगर आपको आसान तरीका चाहिए तो वो तो मैंने बता दिया कि आप आ जाओ, ट्रेडिंग एल्गोरिथम सीख लो, आसान तरीका, ठीक है। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे, अगर वापस से आप देखोगे तो यहाँ पे तो ट्रेड बन रहा था, जो कि बना भी, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर कहीं तो बायर्स लेवल आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये ट्रेड हमारा विन हो जाता, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में, ठीक है। तो वो उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमें चेक करनी है, तो जो कि रहेगी हमारी इस जगह पे, यहाँ पे, ये पर्टिकुलर एरिया। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और कर कुछ भी नहीं रहे ना, वो लाइफ में कभी आगे भी जाके कर कुछ नहीं सकते। क्योंकि देखो, आपको क्विक होना पड़ेगा, वक्त आपके हाथ से क्या हो रहा है, फिसल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने देखो मैंने जो बाइंग लेवल बनाई थी उसी पे जाके क्या कर रहा है, रिजेक्शन खा रहा है। लेकिन इसमें देखो प्राइस एक्शन का पहला पड़ाव, यहाँ पे प्रेशर भी एनालिसिस हो रहा है, रिट्रेसमेंट भी हो रहा है, कैंडल फॉर्मेशंस भी अच्छे हो रहे हैं, राइट। मार्केट का स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि वो डाउनफॉल में ही है, बायर लेवल पे आया। अगर यहाँ पे रेड कैंडल आती है तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, रेड के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो चुका है विथ उसके सारे जो कंटेंट उसको जरूरी होते हैं मार्केट को आगे लेके जाने के, वो सारे कंटेंट यहाँ पे बना चुका है। कैंडल फॉर्मेशन प्रॉपरली बना चुका है, हायर है, लोअर लो वो प्रॉपरली बना चुका है, वॉल्यूम भी प्रॉपरली प्रेशर बना चुका है, रिट्रेसमेंट भी उसके अंदर हो चुका है, तो सारी चीजें हो गई है। सिर्फ उस लेवल का ब्रेकआउट का मुझे क्या है, इंतजार है। करता है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, डाउन साइड का सोचूंगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे। देखो मैं कोशिश तो करता हूँ आपको सारी चीजें यूट्यूब पे समझाने की, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं समझते, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत ऐसी हुई यहाँ पे, मैं एक ट्रेड ले लूंगा, इसकी ट्रेड रहेगा, लेकिन मैंने सेलर साइड का ट्रेड ले लिया यहाँ पे यूएसडी बीआरएल में। क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया पे सारे कंडीशन मेरे सेलर साइड के फॉलो हो चुके हैं। मार्केट ने लेवल के आने के बाद बायर्स कैंडल बनाई, लेकिन वो कैसी बनाई आप देख रहे हो, नॉन रिजेक्शन बनाई। कैसी बनाई, नॉन रिजेक्शन बनाया। और पिछले कैंडल से इसका वॉल्यूम कैसा है मेरे को बताइए आप, थोड़ा सा वीकर साइड का है, इसलिए यहाँ पे मैंने सेल ट्रेड लिया। क्योंकि मुझे पता है अगर भाई तू लेवल पे आने के बाद भी तू हेल्दी नहीं है, स्टिल यू आर अनस्टेबल,
जो लोग अनस्टेबल रहते हैं लाइफ में, वो कुछ डिसीजन प्रॉपरली ले सकते हैं क्या? यू कांट टेक डिसीजन प्रॉपरली बिकॉज यू आर अनस्टेबल, राइट? तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, इट्स वो अनस्टेबल कैंडल है। और अनस्टेबल कैंडल क्यों मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ अनस्टेबल, किस कैंडल को अनस्टेबल कहता हूँ मैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। जिस के अंदर दोनों तरफ विग ना हो, ठीक है? ये दोनों तरफ वीक है, मतलब दिस इज हेल्दी कैंडल। एंड इफ द कैंडल जो बनती है उस कैंडल में अगर एक साइड वीक ना हो, ओके, वहां पे एक साइड वीक ना हो, तो वो कैंडल क्या कहलाती है? अनस्टेबल कैंडल। इज नॉट, दिस कैंडल इज नॉट स्टेबल कैंडल बिकॉज यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ वीक नहीं है, ठीक है? और हमने डाउन का ट्रेड लिया था, वो भी हमारा क्या हुआ? विन हुआ। कितने आसान तरीके से देखो समझाने की आपको कोशिश कर, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे जो लेवल हमने बनाया वहां पे प्रेजेंस अभी भी बायर्स का, और स्टिल यहाँ पे जो सेलर है वो ब्रेक नहीं कर पाए। मतलब वापस से मार्केट अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आता है तो एटलीस्ट एक रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है? तो वो भी हम लोग प्लान करेंगे रिजेक्शन के लिए, अगर मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पे आता है तो, ठीक है? यहाँ पे मैंने 10% का लगा, अगर टच कर ले बस मेरे लेवल को तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगा ऊपर की साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर एरिया पे। थोड़ा जल्दी ट्रेड ले लिया है मैंने, टच करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पे अप का ट्रेड प्लेस करने के लिए ये जो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल के अंदर दो रेड कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, तो ये इनसाइडर कैंडल बन चुका है, सिर्फ इसने लेवल को टच नहीं किया है। तो इनसाइडर कैंडल बना है, इसका मतलब यहाँ पे एक बाइंग कैंडल हम लोग देख सकते हैं, ऊपर से एक एसएनआर भी बायर्स का ही है, तो यहाँ पे बाइंग कैंडल हम लोग देख सकते हैं। अगर ये पहला लॉस हो जाता है तो मार्टिंगल यूज कर लेंगे, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बाइंग कैंडल ही फॉर्म हुई, तो प्राइस एक्शन को आप समझ गए प्रॉपरली, ठीक है? जाते जाते कुछ अल्गोरिदम के बारे में बता के जाता हूँ आपको मैं, ताकि दोनों प्राइस एक्शन के ऊपर भी बताया, अल्गोरिदम पे बताया। अब कुछ लोगों को बिनोमो में डाउट है, ठीक है? तो बिनोमो का भी भाई उनके लिए बना लेते हैं ना वीडियो। तो बिनोमो में कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे बिनोमो है। उन लोगों के लिए भी मैं कुछ अल्गोरिदम बताना चाहूंगा, ठीक है? यहाँ पे अभी देखो, इस जगह पे वर्टिकल बना लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे चलो यहाँ पे बना लेते हैं लेवल। हाँ ठीक है, चलो इस जगह पे अभी तो ट्रेड मार्केट आ चुका है उस लेवल पे, तो बना तो नहीं सकते हैं इस पे, लेकिन ठीक है, इस जगह पे बना लेते हैं एक। ठीक है, अभी देखो ये इतना बड़ा गैप है, राइट? ये बीच में इतना बड़ा गैप है, राइट? तो इतना बड़ा गैप है, तो इस लेवल पे क्या मैं बोलता हूँ, इस लेवल पे कौन सी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, ये मैं यही से बता दूंगा आपको, कहीं से इतने देर में ही बता दूंगा, ठीक है? आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? ये देखो ये तरह कितना गैप है, 6 मिनट का गैप है। तो इस लेवल पे आपको, इस लेवल पे आपको क्या कौन सी कैंडल देखने को मिलेगी? रेड कैंडल देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो मार्टिंगल हम लोग ले लेंगे रेड के लिए ही। ये बिनोमो कैंडल एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वेट करेंगे तब तक, अभी इतना तो हमें वेट करना ही पड़ेगा वीडियो के अंदर। तो देखो क्या होता है, आपको मैं
चीजें बताता हूँ, जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले 6 या 7 मिनट जो मैं बता देता हूँ चीजों को, राइट। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं यहाँ पे 26 पे लेने वाला हूँ ट्रेड। तो मैं कितने, 6 या 7 मिनट नहीं, बहुत बहुत टाइम था यार, या कहाँ पे मैंने बता दिया था। मतलब मैंने, मेरे को लगता है मैंने, आई गेस 10, मतलब 21:10 यहाँ पे है। 21 जैसे सब, 16 मिनट है यार इसमें तो। 16 नहीं, 16, हाँ 16 मिनट। 16 मिनट है ब्रो। ठीक है, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। 16 मिनट है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 16 मिनट में मैं बात कर रहा हूँ, तो 16 मिनट पहले मैंने बता दिया कौन सी कैंडल बनने वाली है। ओके, वंडरफुल। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता था कि आप देखो ये वीडियो के अंदर जो भी प्राइजेक्शन होता है, एल्गोरिदम होता है, तो आप लोग जिसको भी फॉलो कर रहे हो तो एफिलिएशन से बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि एफिलिएशन से वो आपका लॉस करवाएगा, ये 100% है। कोई ऐसा इंसान नहीं कि वो आपका प्रॉफिट करवाए, कुछ कम इंसान रहेंगे जो आपका प्रॉफिट करवाएंगे, बाकी एफिलिएशन से आपका लॉस हो जाएगा। सेकेंड थिंग देखो, आप देखो, अगर आप हताश हो जिंदगी में, मतलब आपकी जिंदगी में कोई बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और उसमें आप ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग मत कीजिए अगर आप प्राइस एक्शन बेस कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत इंपैक्ट गिराता है आपको, आपके ट्रेडिंग के ऊपर। सेकेंड थिंग, ट्रेडिंग को आप पैसिव इनकम की तरह देखिए, उसको फुल टाइम इनकम के लिए आप देखिए ना। क्यों क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है और आप कुछ एक परसेप्शन बना कर चल रहे हैं कि मेरा ट्रेड इस वजह से ये देखो यार, मैं 2 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ, 3 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ, 4 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ, सिर्फ दिन के कारण मैं लॉस हो रहा हूँ, इसका मतलब आपको जरूरत है मनी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट की शीट अगर किसी को चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल कर दूंगा मैं, उस शीट के हिसाब से आप चले जाइए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग ध्यान में रखना कि मार्केट आपका लॉस करवाएगा, इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, आपकी साइकोलॉजिकली आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप मार्केट के अंदर हो तो फटाफट से पहले ट्रेड मत करो, प्लेस करो, थोड़ा सा कैंडल रीडिंग सीखो। मतलब इस तरह से आपको कैंडल रीडिंग सीखनी है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, क्या क्या चीजें होगी, कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। सेकेंड थिंग, मैंने देखो बिनोमो के अंदर बोला था कि जो लोग बिनोमो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी मैं फिलहाल तो कोटेक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो लोग बिनोमो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको कहूंगा कि भाई, जो सुबह मार्केट जिस तरह से प्राइजेक्शन फॉलो करता है वो शाम को नहीं करता या फिर दोपहर को नहीं करता। तो बिनोमो में थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ये मैं बोलता हूँ। जिसने वो पकड़ लिया तो वो प्रॉफिट में रहेगा, तो बिनोमो से अच्छा कोटेक्स है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ अपने अपने फ्लॉज है। जैसे कोटेक्स में गैप अप और गैप डाउन के फ्लॉज है, राइट, वहां पे गैप अप और गैप डाउन के कारण आपका लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट थोड़ा मैनिपुलेटिव है कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए। ठीक है, बिनोमो के अंदर, लेकिन बिनोमो के अंदर अल्गोरिदम बिनोमो के अंदर भी प्रॉपर फॉलो होता है, कोटेक्स में भी फॉलो होता है, आइको ऑप्शन में भी फॉलो होता है, पॉकेट ऑप्शन में भी फॉलो होता है, कॉलम ट्रेड में भी होता है, सारे बाइनरी प्लेटफॉर्म पे अल्गोरिदम फॉलो होता है। बिकॉज बिकॉज अल्गोरिदम एक ऐसी चीज है जो इसका कोड है, आप समझ रहे हो, इसको जिसने समझ लिया वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, और चीजें ये देखो, एल्गोरिदम की वीडियो में 1 साल पहले से बना रहा हूँ, अब पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखोगे ना, बहुत सारी 1 साल, मतलब 7-8 महीने हो गए उसके पहले से मैं यहाँ पे एल्गोरिदम की वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब ये 9 महीने हो गए, तभी भी एल्गोरिदम परफेक्टली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मतलब क्या है कि लोगों को जो डाउट है ना, अरे यार ये कोई तो बग दिख रहा है यार, ये कुछ तो गड़बड़ दिख रही है इसके अंदर, ऐसा वैसा ऐसा जिसको लग रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये बग वग नहीं है, ये अल्गोरिदम एक कोड है। मैंने कहा 2 दूने 4, वो चीज है। वो चीज अगर, जो मैं ये भी बोलता हूँ कि यूट्यूब पे मैंने कितने बार बोला कि जो लोग, जिसका कोर्स लिया है ना, जिन लोगों ने अभी तक जो, और जिसको, जिस सर को वो महान सर मानते हैं कि यार ट्रेडिंग का बादशाह मानती है, और फिर ये हो, उनको जाके यही बोल देना कि सर क्या आप 16 मिनट पहले, क्या आप 15 मिनट पहले, या फिर 10 मिनट पहले, 7 मिनट पहले कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है? ऐसे ट्रेडर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो सर, आप तो बहुत तुरम खान हो, आप तो टॉप ट्रेडर्स में रहते हो, तो आप कर सकते हो ना, तो आप उनको चैलेंज कीजिए, या फिर उस वो यूट्यूबर जो भी रहेगा, वो ट्रेडर, उसको मेरे पास लेके आइए, हम लोग सामने सामने जो भी रहेगा कंपटीशन करने के लिए रेडी है। आप समझ रहे हो, क्योंकि कोई आपको इतने आगे की कैंडल प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पे मैंने 16 मिनट पहले ही यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे सेलर की कैंडल आने वाली है।
तो इतना आपका विजन क्लियर होगा, ये मैं कोई घमंड में करने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ तो कमियां है ना यूट्यूबर के अंदर, बाकी के ट्रेडर्स के अंदर, कि जो ये ऐसे नहीं कर पा रहे। मतलब नॉलेज थोड़ा सा लैकिंग है। इसका मतलब क्या, जो लोग ये बवाल, ये बबल क्रिएट करके रखा है कि प्राइजेक्शन ही सब कुछ है, इसका मतलब वैसा नहीं है। आप समझ रहे हो? वैसा नहीं है। सिर्फ प्राइजेक्शन वैसा नहीं है, कुछ अल्गोरिदम नाम की भी चीज है जिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, कुछ सेकंड्स मिनट्स बचे हुए, जल्दी से आ जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि भाई लोग, आप अपने लाइफ के साथ मत खेलो। जो लोग कर्जे वर्जे लेके ट्रेडिंग में आए हो, तो प्लीज ट्रेडिंग आप अपने लिस्ट पे कीजिए। मैं कहीं पे भी यूट्यूब पे बोलता नहीं हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग आप करिए, ये करिए, पैसा डालिए। मैं बोलता हूँ देखो, यहाँ पे पैसा आपका जाएगा विदाउट नॉलेज आ रहे तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो, प्रॉपरली नॉलेज पर्पस के लिए देखिए, और किसी को भी देख के 100% उस पे क्या मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। वो जो बोल रहा है वो चीजें खुद पहले इंप्लीमेंट, जो मैं प्राइजेक्शन सिखाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो पहले जाके आप नोट डाउन कीजिए, उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए डेमो के अंदर, और उसका रिजल्ट देखिए, और फिर उसके बाद विश्वास कीजिए। ठीक है? तो अल्गोरिदम जो मैं चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि नीचे आप डेट और टाइमिंग यहाँ पे चेक कीजिए, और जाके उस प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कीजिए, सच में इसने 16 मिनट पहले बताया था भाई, और वैसे ही वहां पे रेड कैंडल आ गई। यार इतना परफेक्शन कैसे बता सकता है ये? तो ये कुछ चीज सीखने की मेरी क्या हो गई है, रह गई है। इसको मुझे सीखना पड़ेगा। लेकिन हर सीखने की कीमत होती है। कुछ भी चीज आपको फुकट में यहाँ पे कोई नहीं देगा। समझ रहे हो? कोई नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े ये लोग रहते। मैं स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल करना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी इसके अंदर, लेकिन मैं वैसे तो इतना भी फेमस नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अगर कभी कभी गलत हो जाता है तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि इतने बड़े लोग हैं, क्यों वो लोग आपको, आप उनके दरवाजे पे जाओ, वो आपको पैसे दे देंगे? वो नहीं देंगे आपको, दरवाजे भेज देंगे। अब तो बोलोगे यार ये तो इतना बड़ा है, पैसे वाला है भाई, फिर ये लोग क्यों नहीं हमें मदद करते पैसों की? ऐसा कोई भी किसी की मदद करने बेटा नहीं है, क्योंकि हर किसी ने मेहनत करके ऊपर है, तो उनको इम्पोर्टेंस है। नॉलेज का इम्पोर्टेंस वैल्यू करना बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में आपको कोई भी फ्री चीज कभी नहीं मिलेगी, हर चीज के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, चलो, कैंडल आया उस जगह पे। ये एल्गोरिदम वैसे इसलिए ही मैं, नहीं तो मैं छोटी अमाउंट से ट्रेड ले लेता। ओके, तो कुछ चीजें आपको सही लगेगी, कुछ चीजें गलत लगेगी, जो भी आपको लगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपको समझ जाना। अगर आपको सही लगा तो ठीक है, आपको गलत लगा तो छोड़ दीजिए। अगर गलत लगा होगा तो भाई माफी, मैं बहुत बार बोला कि कभी कभी किसी लोगों को बुरा लग जाता है कि मैं यूट्यूब, यार ये गरीबों का काम नहीं है, थोड़ा तो पैसा लेके आओ, बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ऐसा मैं बोलता हूँ। ठीक है? तो कभी कभी किसी को हर्ट भी होता होगा कि भैया ऐसा क्यों बोलता है यार, हम लोग नहीं है पैसे, लेकिन ठीक है, हो जाएंगे, धीरे धीरे करके अकाउंट ग्रो करेंगे हम लोग, ऐसा सब लगता है लोगों को। आप कर सकते हो, लेकिन होता है क्या, रियलिटी ऐसी होती है क्या, मेरे को बताइए आप। नहीं होती है ना। तो जो भी आपको करना है उसको बिजनेस की तरह जब आप ट्रेड करोगे, कि अमाउंट जो भी रहेगी उसकी 10% ही आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट करके ही धीरे धीरे ग्रो करना है। आप लेके आ रहे हो 1-2 हजार रुपए, क्या होगा उसके अंदर? कुछ नहीं होता। बिटर ट्रूथ है ये। आप देखिए, बिटर ट्रूथ है ये, कि आप इतनी छोटी अमाउंट लेके कभी कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो ये बड़े बड़े जो भी ट्रेडर्स बने ना, इन लोगों ने भले, कोई को बोलोगे नहीं यार सर उसने तो छोटी अमाउंट उससे 1000 CR कर दिए, ये कर दिए, वो $1000 कर दिए, वो कर दिए। ऐसा नहीं होता है ब्रो। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे ये लोग करते हैं, उनका लक चलता है उस टाइम पे। और क्या बोलते हैं उसको, जो भी रहता है वो फैक्ट है। किसी लोगों को सही लगेगा, गलत लगेगा, क्योंकि विश्वास अंधा होता है। राइट ना? वो हम लोग कितना भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो ये बहुत रेयर रहता है इसको। जो लोग बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे ट्रेडिंग को, वही हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है? रादर देन जो नहीं इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, तो उनके लिए कुछ नहीं ब्रो, कुछ नहीं हो सकता उनका। ट्राई करके देख लो आप। थोड़ा सा लेट ट्रेड लग गया है हमारा, पहला ट्रेड लॉस हुआ है, मार्टिंगल ले रहे हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं वापस एक ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, चलो। तो 16 मिनट पहले ही मैंने बताया था, बहुत वीडियो बड़ी बन गई है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ता है कि एल्गोरिदम नाम की कुछ चीज होती है। ठीक है?
डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पे लेट ट्रेड लगा है मेरा। ये मैं बिनोमो क्यों दिखा रहा हूँ कि कोई भी बाइनरी प्लेटफॉर्म हो, उसमें एल्गोरिदम कैसा काम करता है, परफेक्ट काम करता है। ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट है ब्रो। तो धन्यवाद अभी तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।